जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों में शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक मित्रों तक जो है क्लास का लाभ पहुंच सके, अधिक से अधिक गरीब माँ बाप के सपने जो है साकार हो सके। तो इसी के साथ आज हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा भारत के प्रमुख शोध संस्थान। भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में बात करेंगे। भारत के प्रमुख शोध संस्थान, इस टॉपिक से मित्रों एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर उठा लिए जाते हैं, इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है एग्जाम के लिहाज से, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि भारतीय संस्थान के बारे में अगर आपसे पूछ लिया तो आपको भारत के प्रमुख संस्थान के बारे में अगर आपसे पूछ लिया तो भारतीय कृषि, जैसे आपसे संस्थान का नाम है और कहां पर अवस्थित है, तो यहां पर हम देखेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो यहाँ पर कृषि से संबंधित नए नए अनुसंधान या रिसर्च दिन प्रतिदिन होते रहते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है भारत की क्या है, राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अगला आपसे एग्जाम में पूछेगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपको बताना है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। और केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान पूछ लिया, केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ लिया प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपको बताना है लखनऊ। दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत ही यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई पूछ लेता है तो लखनऊ और कोयम्बटूर दोनों को याद करना है। एक तो आपका प्रजनन अनुसंधान संस्थान है, दूसरा गन्ना अनुसंधान संस्थान है, जहां पर गन्ने की कृषि में किस तरह से किसानों को लाभ हो सके, किस फसल से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो इसलिए आपको यह जो है अनुसंधान संस्थान गन्ना के विकास के लिए जो है नित्य जो है अनुसंधान करता है। और भारत जो है, भारत गन्ना उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश है और ब्राजील में भी गन्ने की खेती होती है। अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो शुष्क जो है आपका, जो भारत में शुष्क क्षेत्र है, एराइड एरिया है, वो आपका कहाँ है, तो आपको बताना है राजस्थान में है ना। राजस्थान में क्या है, थार मरुस्थल है। तो मरुस्थल अनुसंधान संस्थान भी इसे कहते हैं। मरुस्थल अनुसंधान संस्थान कहाँ है अगर आपसे पूछ लिया, या केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो आपको बताना है कहाँ है, तो राजस्थान के जोधपुर में है। राजस्थान के जोधपुर में है। और यहाँ पर था जो है मरुस्थल अनुसंधान संस्थान, मरुस्थल अनुसंधान संस्थान, तो आपको इसको भी राजस्थान के जोधपुर में ही बताना है। थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान में है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड मरुस्थल है। आगे देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो भारत में मौसम से संबंधित जो सूचनाएं कहां से दी जाती हैं, तो आपको बताना है नई दिल्ली से दी जाती हैं। कहां से, नई दिल्ली। नई दिल्ली का दिल्ली
जो है इसका पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ है। और क्या है? योगिनीपुरम है, योगिनीपुरम है दिल्ली का पुराना नाम। और इसे मोहम्मद तोमर ने ढिल्ली का नाम दिया था। मोहम्मद तोमर ने क्या नाम दिया था? ढिल्ली का नाम दिया था। आगे देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र तो जिसे बार्क भी कहते हैं। बार्क, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ट्राम्बे में है। और ये ट्राम्बे कहाँ है? तो आपको बताना है मुंबई। मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है, भारत की आर्थिक राजधानी। भारत की आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी क्या है? तो आपको बताना है मुंबई है राजधानी। राजधानी क्या है? तो आपको बताना है मुंबई है। अगला है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको बताना है देहरादून में है। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड, बीज बचाओ आंदोलन जो है उत्तराखंड से चला था। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, बचाओ आंदोलन उत्तराखंड से। पहाड़ों की रानी मंसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लीजिएगा कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राजमुंदरी में, आंध्र प्रदेश में है। अगला है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। तो भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपको कानपुर बताना है। कानपुर, कानपुर को जो है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दलहन अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ लेता है तो कहाँ है? तो आपको कानपुर में ही बताना है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको बताना है करनाल। करनाल कहाँ है? आपको बताना है। करनाल जो है आपका हरियाणा में है, हरियाणा में है। भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भैंस अनुसंधान संस्थान, भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको बताना है हिसार। हिसार, हिसार कहाँ है? तो यह भी हरियाणा में है। सोनीपत और पानीपत जिसे बुनकरों का शहर कहा जाता है वो भी हरियाणा में है। आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु
नायडू तमिलनाडु में है। और यहाँ पर केप कमोरिन है, केप कमोरिन भारत की जमीन का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका केप कमोरिन है। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है और यहाँ पर चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ये वाला संस्थान जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। और यहाँ चिकनकारी फेमस है, चिकनकारी। चिकनकारी कहाँ की फेमस है? तो आपको बताना है लखनऊ की। और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ लखनऊ है। आगे रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। और यह जो है कर्नाटक की कैपिटल है, कर्नाटक की कैपिटल है। इसे इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। इसे अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष का शहर किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है बेंगलुरु को कहा जाता है। तो आगे देखते हैं कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको बताना है अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। भारत में अहमदाबाद जो है कहाँ है? तो आपको बताना है गुजरात में है, गुजरात में है। और इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जो शहर है वो मूलतः जो है इंग्लैंड में था। मैनचेस्टर जो अहमदाबाद है यह जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और साबरमती आश्रम भी अहमदाबाद में है, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1916 में की थी। तो इन सब चीजों को आप नोट करते चलिएगा, हमें आशा है कि आप नोट कर रहे होंगे। अगला है, लगाना है बस बस हो गया। तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको बताना है अहमदाबाद में है। यहाँ पर भारत, इसे जो है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर साबरमती आश्रम है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद किस राज्य में है? तो आपको बताना है गुजरात में है। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1916 में की थी, आप नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको बताना है यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे भारत की राजधानी है। आगे देखते हैं जेएनयू कहां पर है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है जेएनयू, तो आपको बताना है नई दिल्ली में है या दिल्ली में, इसको कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं भारतीय पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो आपको बताना है देहरादून में है, देहरादून में है पेट्रोलियम संस्थान। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो पहला पेट्रोल डीजल निकाला गया था तो कहां से निकाला गया था? तो डिगबोई आपको बताना है, डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? तो आपको बताना है असम में है। असम में सुरमा घाटी भी है। सुरमा घाटी कहाँ है? तो आपको बताना है असम में है, पेट्रोलियम के लिए वो भी फेमस है। अगला है अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे एम्स कहा जाता है, एम्स कहा जाता है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो इसको एम्स आप लिख लीजिएगा। कहां पर है तो आपको बताना है नई दिल्ली में है। एम्स कहां है? नई दिल्ली में है। अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो संस्थान है कहां है? मुंबई में है। मुंबई जो है कौन से द्वीप पर है तो आपको बताना है सालसेट द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर है, द्वीप पर अवस्थित है। मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है, महाराष्ट्र की कैपिटल है। आगे देखते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो मैसूर। मैसूर कहाँ है तो मैसूर है कर्नाटक में, और मैसूर की स्थापना हैदर अली ने की थी, हैदर अली। मैसूर जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है तो आपको बताना है तुंगभद्रा नदी यहां पर है, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, रुड़की में है। और उत्तराखंड, उत्तराखंड में बहुत सारे ताल हैं। नैनीताल, सातताल, नौकुचिया ताल, राकस ताल, भीमताल। अधिकतर जो ताल हैं वो नैनीताल में है। सूरज ताल और चंद्रताल एग्जाम में आ जाए तो आपको हिमाचल प्रदेश लगाना है। अगला है केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। तो नमक के लिए जो रिसर्च होता है वो भारत में कहां पर होता है? भावनगर में होता है। भावनगर कहां है तो आपको बताना है गुजरात में है, गुजरात राज्य में है भावनगर, जहां पर नमक और समुद्र से संबंधित जो भी रसायन प्राप्त होते हैं उसके बारे में रिसर्च किया जाता है, शोध किया जाता है। तो वह संस्थान कहाँ है आपको बताना है भावनगर। भावनगर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, और सांभर आप यहाँ पर गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। और गुजरात में गिर की पहाड़ियां हैं, कच्छ कारण है, नल सरोवर है, नारायण सरोवर है, बहुत सारी चीजें हैं। गिर एक गाय की प्रजाति भी है। गिर गाय की प्रजाति अगर आपसे पूछ लिया जाए कहां पर पाई जाती है तो आपको बताना है गुजरात में पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, या आपसे पूछ ले सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको याद कर लीजिएगा। कहां पर है तो आपको बताना है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है सड़क अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो हैदराबाद में है। हैदराबाद जो है इस समय तेलंगाना की कैपिटल है, तेलंगाना की कैपिटल है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की अभी 2024 तक जो है संयुक्त क्या है? राजधानी है। और तेलंगाना आंदोलन कब चला था? 1946 में चला था। ठीक है, आगे देखते हैं केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है कासरगोड में है। कासरगोड कहाँ है तो आपको बताना है केरल,
अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नारियल उत्पादित होते हैं, तो आपको बताना है केरल में उत्पादित होते हैं। तो नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपको बताना है केरल में। अगर विश्व में सर्वाधिक नारियल कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो आपको बताना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में विश्व में सर्वाधिक जो है नारियल उत्पादित किए जाते हैं, भारत में केरल राज्य आपको बताना है। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट है। तो यह है आपका कहाँ है, शिमला में है। शिमला, शिमला जो है किसकी कैपिटल है, तो हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है HP। और कुफरी जो है, कुफरी, कुफरी एक आलू की प्रजाति है जो हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। कुफरी, कुफरी क्या है, तो एक आलू की प्रजाति है। तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला। आपसे कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है किस शहर के नाम की सब्जी जो है सबसे ज्यादा बिकती है, तो शिमला मिर्च जो है, शिमला किसकी कैपिटल है, आपको बताना है हिमाचल प्रदेश की। यही जो है इसी नाम की सब्जी जो है सर्वाधिक बिकती है। अगला है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि यह पर्यावरण से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर है, आपको बंगलुरु बताना है। बंगलुरु कहाँ है, तो आपको पता है कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ पर यक्षगान, यक्षगान जो है, यक्षगान जो आपका लोकनृत्य है वो आयोजित किया जाता है। अगला है, और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, कन्नड़ भाषा। अगला है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लोहे के बारे में कहाँ पर अनुसंधान होता है, तो आपको बताना है रांची। रांची जो है झारखंड की कैपिटल है, झारखंड की कैपिटल है। बोकारो यहाँ पर ही है, बोकारो है। बोकारो जो है एल्युमिनियम या इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। कहाँ पर है बोकारो, झारखंड में है। यहीं पर जमशेदपुर है, जमशेदपुर जिसे जो है मिनी मुंबई कहा जाता है, जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो यह है जलगोड़ा, जलगोड़ा में है। और आगे देखते हैं केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपको बताना है धनबाद। धनबाद भी कहाँ है, आपको बताना है झारखंड में है, झारखंड में। और यहाँ कोयला, लौह, कई सारे जो अयस्क है पाए जाते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है देहरादून में है। देहरादून के बारे में आप सभी बहुत कुछ जानते हो। अगले आगे जो है आपका है भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान कहाँ है, तो पुणे। पुणे कहाँ है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और पूना पैक्ट जो है, पूना पैक्ट 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, इसको याद कर लीजिएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपको बताना है गांधीनगर में है। गांधीनगर क्या है, गुजरात की कैपिटल है। यहीं पर आपका भावनगर भी है, आपको हमने बताया। भावनगर जो आपके नमक अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर नल सरोवर, नल सरोवर और नारायण सरोवर भी है, सरोवर
और यहीं पर द्वारका भी है। द्वारका कहाँ है? गुजरात में है, नोट कर लीजिएगा। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? तो मुंबई में है, मुंबई में है। आगे भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? खगोल से संबंधित संस्थान कहाँ है? तो हमने अभी आपको पहले बताया था, अंतरिक्ष नगर किसको कहा जाता है? तो बंगलुरु को कहा जाता है। तो बंगलुरु कर्नाटक में है। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी में है। पणजी जो है गोवा की राजधानी है, गोवा की राजधानी है। और मांडवी नदी यहीं पर बहती है। मांडवी को जो है, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। आगे देखते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो वाराणसी, वाराणसी में है। वाराणसी के मड़ुआडीह में है, उत्तर प्रदेश। सब्जी अनुसंधान संस्थान यहीं पर है, सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आपको बताना है वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान अभी हमने आपको पहले ही बताया था, तो कहां पर है? नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वनस्पति या बॉटनी से संबंधित तो आपको लखनऊ ही बताना है। बीरबल साहनी, बीरबल साहनी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। पोलियो अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। अगला है भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। और यह जो है पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। और यहाँ पर राइटर्स बिल्डिंग है, राइटर्स बिल्डिंग है। राइटर्स बिल्डिंग कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज, विलियम कॉलेज। विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो ये सारी चीजें कहां पर हैं? आपको कोलकाता बताना है। उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको बताना है गुलमर्ग में है। कहाँ है? गुलमर्ग कहाँ है? तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर में है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग और सोनमर्ग ये दोनों क्या हैं? घास के मैदान हैं। गुलमर्ग अगर आपसे पूछ लिया गुलमर्ग घास के मैदान या सोनमर्ग घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में है। और यह जो है संतरे के लिए फेमस है, नागपुर संतरे के लिए फेमस है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। आगे देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता है। अगला है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो आपको कोलकाता और भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक जूट उत्पादित किया जाता है? तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल। विश्व में सबसे ज्यादा जूट उत्पादित करने वाला देश जो है भारत है। आगे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? तो आपको बताना है हरियाणा में है, हरियाणा में है। और गुरुग्राम में क्या है? एक तितली पार्क भी है। उत्तर भारत में तितली पार्क कहाँ है? तो गुरुग्राम में। पहला जो है ग्रेन एटीएम कार्ड कहाँ लगा था? तो आपको बताना है गुरुग्राम में लगा था। भारत का इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जालाहाली बेंगलुरु में है, कर्नाटक राज्य में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। कटक जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर, कानपुर में है।
दलहन अनुसंधान संस्थान, और कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। यहीं पर बिठूर है। बिठूर में क्या हुआ था? रामायण को लिखा गया था। बिठूर कानपुर में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ है? खड़गवासला। खड़गवासला में है। मित्रों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, और आपको कैसे क्लास लगी इसको अवश्य बताएं। धन्यवाद।